तवील अरसे बाद आज कुरानंदाजी हुई है। एज ए इंचार्ज मुत्तहदा वर्कर फ्रंट बल्दिया शहर की जज्बात का क्या इज़हार करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस रूहानी मौके पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि DMC ईस्ट में जो है वो हज की कुरानंदाजी हर साल होती है, लेकिन 2019 से क्योंकि कोरोना सिस्टम 2020 में आ गया था, इसके बाद से वो रुक गई थी ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अक्सरियत जो है वो हमारी यूनियन मुत्तहदा वर्कर फ्रंट DMC ईस्ट से बिलोंग करती है। और हम यहाँ पे मुलाजमीन के जो मेन ऐसी यूनियन है जो हर मौके पे फ़ाइट करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुलाजमीन के जो मामला आते हैं, कोई भी मुलाजमीन के मामला आते हैं, सैलरी का था, मेडिकल अलाउंस की कटौती हो रही थी, उस पर भी हमने बात करी। इसी तरह हमारे पास प्रेशर था मुलाजमीन का कि फैसल भाई ये हज पॉलिसी जो है मुत्तहदा वर्कर फ्रंट के तमाम इनसे उम्मीद मुलाजमीन को थी कि ये आप दोबारा से बहाल कराएं इस पॉलिसी को, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी एक रूहानी एक है हमारे के ये बहुत बेनिफिट होता है कि हमारे पहले 8 मुलाजमीन जाते थे और एक जो है हमारे एक अफसर जाते थे, 10 लोग थे, लेकिन चूँकि जो अब हालात हैं और जिस तरीके से कंडीशन हो गई, हर चीज़ डबल में चली गई है, तो उसके हवाले से जब हुआ है कि अब की बार जो है वो 4 लोग रखे गए हैं। लेकिन ये खुश आइंदा इंशाअल्लाह ताला अगले साल जो है वो हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब से जो है जो हमें उम्मीद थी इस मामले में, जब हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करी इस मौके पर कि 4 साल से हज पॉलिसी जो हमारे यहाँ के मुलाजमीन का दरियाना मुतालबा था कि ये होनी चाहिए, तो वो बंद थी। लेकिन जब हमारी यूनियन जो है, हमारे तमाम अहदेदारान जब मुलाजमीन के इस मसले को लेकर गए, तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब शकील भाई ने हमारी इस बात को सराहा और हमारी इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से माना कि हाँ ये होनी चाहिए। और आज आपके सामने है माशाल्लाह से कि आज कुरानंदाजी हो गई है। 4 खुशनसीब जो हैं DMC ईस्ट के वो जाएंगे, तो हमारे DMC ईस्ट के लिए, मुलाजमीन के लिए, कराची के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हमारी और उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और रोज़े और उनका हज जो है वो मुबारक। बल्दिया शहर की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो मुस्तकिल हुए हैं बरसों से? देखिए चिश्ती भाई, सबसे पहले तो ये कि आपको पता होगा कि 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुलाजमीन की सैलरी रुक गई थी, और आपको उस टाइम भी पता है, 2 साल पहले उसको हमने बहाल करवाया था और मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कितने मुलाजमीन की उन तनख्वाह को फिर हमने रेगुलाइज़ किया था कि उनकी अब टाइम पे हो रही है ना। 250 मुलाजमीन थे, 250 घर चलते थे उससे ना, 250 मुलाजमीन का मतलब ये। इसी तरह हमारा एक दरियाना मुतालबा है। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि देखें यहाँ ये जो लेवल है एडमिनिस्ट्रेटर और MC लेवल, इनके हाथ में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मुलाजमीन को बहाल करना। ये वज़ीर बल्दियात के हाथ में है, नासिर हुसैन साहब के हाथ में, सिंध गवर्नमेंट के हाथ में। इस मामले में हमारी बातचीत चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं तो गवर्नर साहब भी आए हुए थे, हमने उनसे भी पुरज़ोर अपील की थी कि 2013-14 में लास्ट हमारी प्रमोशंस हुए थे, वो प्रमोशन अब दोबारा नहीं हुए हैं अभी तक। तो हमारा सबसे पहले मुतालबा यही है कि सबसे पहले यहाँ के प्रमोशन हो जाए, फिर जो है जो लोग होंगे उनको मतलब जॉब पे जो अपॉइंट किया जाएगा प्रमोशन। मेडिकल के हवाले से OPD खुसूसन निचले जो ग्रास आपके मुलाजमीन हैं, 1 से लेकर 5 तक गज़ट पोस्ट पे नहीं आते, उनके OPD के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से कोई जद्दोजहद जारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब यहाँ पे मेडिकल कार्ड का इजरा किया जा रहा था, तो उस वक्त हमने उसमें मेडिकल अलाउंस जो है DMC के मुलाजमीन का, उसकी कटौती हो रही थी। अच्छा, आपको याद होगा कि 1-2 दीगर यूनियंस भी हैं, वो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कमरे से नारे लगाते उनके हक़ में निकले थे। अच्छा, मुलाजमीन यही कह रही थे कि आज तक जो है DMC ईस्ट में जो है वो कभी भी कटौती नहीं हुई है मेडिकल कार्ड के मद में ना, कभी भी नहीं हुई थी। जब हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करी तो उनको कुछ लोगों ने गलत गाइड किया हुआ था। इसके बाद खैर जब ये हुआ, जब पूरे मुलाजमीन निकले, जब हम खड़े हुए तो तमाम मुलाजमीन हमारे साथ थे, तो उसमें मेडिकल कटौती अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन मेडिकल कार्ड जो है वो बन गया। अच्छा, हमने उसमें जब बात की थी ना, एक कंपनी जो होती हैं, जो भी मतलब लेती हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह मेडिकल के, अच्छा उसमें हुआ ये है कि हमने जो इजाफ़ा करवाया हम आपको बताते चले। सबसे पहले तो उसमें जो हमारा अमाउंट था उसमें हमने इजाफ़ा करवाया। दूसरा, हमने जो वालिदैन थे उनका नहीं था, कभी भी नहीं था ये वालिदैन का। यहाँ पर पहली मरतबा वालिदैन के जो है वो मेडिकल रखा गया। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको वालिदैन के हवाले से पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है वालिदैन के हवाले से। एक एज सबकी जो आती है तो उसमें अब जाहिर सी बात है, इतना महंगाई का दौर है, यहाँ के 1 ग्रेड का मुलाजिम अपने घर को ही पालता है, फिर अपने वालिदैन के हवाले से जो करता है ना, सबसे अच्छा ये मैं ये समझता हूँ कि यूनियन की तरफ से जो हमने काम किया मुत्तहदा वर्कर फ्रंट के वालिदैन का रख लिया, ताकि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले ज़रूर।